जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के तृतीय अध्याय तक आ पहुंची है। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य किस तरह हुआ है, इस बात की चर्चा की गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यरिहेवा जन जनमर्क्षम शांतर्क्षग्रहतारकम। राजन, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय उपस्थित हो गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ थीं, प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गईं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां, जो कंस के अत्याचार से शांत हो गई थीं, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरी अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगे। बड़े बड़े देवता और ऋषिमुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवज्ञां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासीद् यथा प्राच्यं दिशन्दुरिव पुष्कलः। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ, चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो गया। वसुदेव जी ने देखा कि उनके समक्ष एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षा कालीन मेघ के समान परम सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर ठहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल
सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजू बंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठीं, उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। राजन, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूति का गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने के से उनका सारा भय जाता रहा और भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया, अपना सिर झुका दिया। वसुदेव जी कहने लगे कि मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद, आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान ही जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक जान पड़ती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर यह देह गेह आदि पदार्थ वाग विलास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्लवर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजः प्रधान रक्तवर्ण सृजनकारी ब्रह्म रूप या ब्रह्मा रूप धारण करते हैं और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण अर्थात संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े
भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर के दौड़ा आएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इधर देवकी जी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण विद्यमान हैं,